ओके, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और रेडी होंगे, है ना, आज की ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि आज आपको ना बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी इस ट्रेनिंग में ना। आज का जो सेशन रहेगा बहुत जबरदस्त सेशन रहेगा। इसमें आप बहुत सारी चीजें लर्न करोगे बिजनेस के बारे में, कैसे बिजनेस करना चाहिए। मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके लिए करियर कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। क्या लगता है आप लोगों को कि आज के टाइम में जो करियर है वो कितना इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है या नहीं है आज के टाइम में? हाँ जी, इंपॉर्टेंट है। पैसे कमाने इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है? क्योंकि आज के टाइम में ना लोगों को यही नहीं पता कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोग आज के टाइम में ना इंस्टाग्राम के ऊपर रीलें देखना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। मतलब मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंस्टाग्राम की रीलें देखना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें पहले वो समझना पड़ेगा। जिंदगी के अंदर ये चीज मेरे को 19 साल की एज में समझ में आ गई थी कि जिंदगी के अंदर पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में 99% प्रॉब्लम का कारण क्या है? पैसा। हम सब लोगों को पैसा कमाना है। और अगर 60 साल की उम्र में हमारे फादर साहब ये कह रहे हैं कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा चाहिए, तो भाई मैं तो एक ही चीज मानता हूं कि हम लोगों ने फिर कुछ ऐसा नहीं किया कि 60 साल की उम्र में हम अपने फादर साहब को ये कह सके कि आप रेस्ट करो, अब मैं कमाऊंगा या मैं कमाऊंगी। समझ में आ रहा है? पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। पैसा एक बहुत बड़ा चैप्टर है। कहते हैं जब तक है जेब में पैसा तभी पूछेगी दुनिया तू है कैसा। वरना जब तक काम है तब तक कलाम है, वरना दूर से ही सलाम है। ये जिंदगी है। इसको जितनी जल्दी समझ लोगे उतना बढ़िया। मतलब हमारी जिंदगी में ना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में ना। और करियर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना और करियर बनाना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। वो मैं आपको आगे जाके सारी चीजें क्लियर करूंगा, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। सभी लोग ना अच्छी सी स्माइल के साथ ट्रेनिंग लगाएं। क्योंकि अगर आप घूर के ट्रेनिंग लगाओगे फिर मैं 2 घंटे ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ। अगर आप स्माइल के साथ लगाओगे फिर मैं 50 मिनट में फ्री कर दूंगा आपको, है ना। देखो हम सब लोग कुछ सीखने आए हैं ना। हम सब लोग करियर बनाने आए हैं। अच्छा, मीटिंग में कोई ऐसा पर्सन तो नहीं बैठा जो कह रहा हो कि पॉइंट पॉइंट बताओ, बस मेन मेन पॉइंट बताओ। तो भाई टाइम तो लगेगा, सब्र तो रखना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब हम बीटेक की एडमिशन लेने जाते हैं उसी दिन तो नहीं पूछते हैं ना भी आज ही समझा दे बीटेक 4 साल की क्या है भाई। तो अगर 4 साल लगेंगे बीटेक करने में तो 4 साल ही लगेंगे। ग्रेजुएशन में 3 साल लगेंगे तो मतलब 3 साल ही लगेंगे। +2 तक पहुंचने में 12 साल लगेंगे तो मतलब 12 साल ही लगेंगे। और इस ट्रेनिंग में मेरी बातें, इस बिजनेस को अगर समझना है तो 50 मिनट लगेंगे तो मतलब 50 मिनट लगेंगे। तो आप अपने माइंड को ना पहले ही प्रिपेयर कर लो कि भाई 50 मिनट तो मेरे को इस मीटिंग में बैठना है, राइट। अब देखो हमारे माइंड, हमारे ना दो चीजें होती है जिंदगी में। एक होता है दिमाग, एक होता है मन। मन हमेशा आपको गलत डायरेक्शन में लेके जाता है और दिमाग हमेशा आपको सही डायरेक्शन में लेके जाता है। कैसे? आपने जब टेंथ टेंथ कर रहे होंगे ना, तो आपका ना मन आपको कहता होगा कि यार अभी तो घूम लेते हैं, यार अभी पढ़ने की क्या फायदा है। पर आपका दिमाग कहता होगा भाई इस बार बोर्ड के एग्जाम है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेने हैं। पर आपका मन क्या कह रहा होगा? अभी तो साल पड़ा है, भागे थोड़ी जा रहे हैं, आराम से पढ़ लेंगे भाई। 6 महीने बाद आपके दिमाग ने फिर याद करवाया होगा भाई अब तो पढ़ ले, अब तो 6 महीने रह गए। मन कहता होगा भाई नहीं, 2 महीने पहले पढ़ेंगे भाई, ताजे ताजे क्वेश्चन याद रहेंगे, ट्यूशन भी रखेंगे। 2 महीने पहले फिर दिमाग याद करवाता है भाई अब तो पढ़ लो, अब तो 2 महीने रह गए। मन कहता है नहीं, 2 दिन पहले पढ़ेंगे। और जब 2 दिन पहले दिमाग याद करवाता है कि अब तो पढ़ ले भाई, अब तो 2 दिन रह गए, फिर हमारा मन कहता है कि अगर साल में डक्के के दो नहीं तोड़े, 2 दिन में कौन सा तीर मार लेगा। ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही आप सब लोग ना ये ट्रेनिंग में बैठोगे तो आपका दिमाग कहेगा आपको कि यार ये ट्रेनिंग सुननी है क्योंकि मेरे को करियर बनाना है। पर आपका मन पता क्या कहेगा? यार 2 मिनट रीलें देख लेता हूँ फिर मीटिंग में आ जाऊंगा वापस। और इंस्टाग्राम पे अगर आप 2 मिनट गए तो समझ लो आपका 1 घंटा गया। सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहा हूँ। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, हमें इससे बचना चाहिए आज के टाइम में। अब जिंदगी के अंदर ना पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैसे के अंदर ना 4 क्वालिटी होनी चाहिए। पहना पैसा आना चाहिए, सबसे बढ़िया। पैसा जल्दी आना चाहिए, उससे बढ़िया। पैसा बार बार आना चाहिए, ये उससे भी बढ़िया। और पैसा एक नंबर का आना चाहिए, ये सबसे बढ़िया।
पैसे में चार क्वालिटी होनी चाहिए, और चार की चार क्वालिटियां मेरे को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर मिली। और मेरे को एक चीज क्लियर थी कि यार जो मेरे सपने हैं ना और जो मेरे फादर साहब के सोच है वो दोनों अलग है। अब आप बोलोगे कैसे? आप कभी ना अपने फादर साहब के साथ शॉपिंग करने जाना, एक साइड में ना 1 लाख रुपए का आईफोन पड़ा है, एक साइड में 10,000 रुपए का फोन पड़ा है, दोनों में से आपको कौन सा पसंद आएगा? 1 लाख रुपए वाला। पर आपके पापा दिलवाएंगे कौन सा? 10,000 रुपए वाला। एक साइड में 5,000 रुपए का सूट पड़ा है, एक साइड में 1,000 का पड़ा है, आपको कौन सा पसंद है? 5,000 वाला। पापा दिलवाएंगे कौन सा? 1,000 वाला। मतलब क्या है, हमारे ड्रीम अलग है, हमारे घर वालों की सोच है वो अलग है। मतलब मेरे को कुछ और लाइफ चाहिए थी, और मेरे घर वाले मेरे को नौकरी करवाना चाहते थे। मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गुरप्रीत है, और बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में मैं लगभग पिछले 6 साल से इस बिजनेस में हूँ। और 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक फील्ड को समझने के लिए। क्योंकि 5 साल में सरकार चेंज हो जाती है, चले हुए काम रुक जाते हैं और रुके हुए काम चल जाते हैं। तो मैं पिछले 5-6 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। 6 साल पहले मैंने ग्रेजुएशन की। मैं आपको ना सारी प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाता हूँ कि मैंने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया, कैसे किया, और आज मैं इस बिजनेस से कैसी लाइफ बना चुका हूँ। तो मैं आपको ना अगले 50 मिनट के अंदर, 40-50 मिनट के अंदर सारी चीजें अच्छे से क्लियर करूंगा। तो आप लोगों ने ना बड़े ध्यान से समझनी है जो चीजें मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी मेरी ना। अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। स्क्रीन क्लियर आ रही है? ओके जी, ओके, डन। सो आई होप कि मेरी स्क्रीन क्लियर आ रही होगी आपको ना। सो आज आपका वेलकम है टीम फायर 64 के अंदर। अब टीम फायर 64 क्या है? टीम फायर 64 एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमें डिजिटल बिजनेस करना सिखाती है। टीम फायर 64 हमें कुछ ऐसी स्किल्स सिखाती है जिस स्किल्स को सीख के हम डिजिटली तरीके से पैसे कमाते हैं। देखो दुनिया में ना लोग दो तरीके से पैसा कमाते हैं। एक टाइम से पैसे कमाते हैं, एक स्किल्स से पैसा कमाते हैं। अब टाइम से पैसा हम जॉब में कमाते हैं। आप कभी भी देखो कि हम ना 8 घंटे देते हैं और हमें 10,000 रुपये मिलते हैं। अगर हम वहां पे 10 घंटे देंगे तो शायद 10-12 हजार रुपये मिल जाए, और अगर हम 12-14 घंटे देंगे तो शायद 16-17 हजार रुपये भी हम कमा लें। वहां पे टाइम के पैसे हैं। एक होते हैं स्किल्स के पैसे। अब स्किल्स के पैसे कैसे? जैसे आपका फोन अभी खराब हो जाए, आप दुकान वाले के पास जाओगे, वो आपके फोन पे ना 2 मिनट लगाएगा और आपको बोलेगा 2,000 रुपये बन गए। अब हम क्या सोचेंगे कि यार इसने तो 2 मिनट लगाए, तुम्हारे 2,000 कैसे बन गए? एक्चुअल में वो अपने टाइम के पैसे नहीं ले रहा है, वो आपको ना अपनी स्किल्स के पैसे ले रहा है जो उसने सालों मेहनत करके सीखी है। तो ये चीज मेरे को समझ में आई थी कि अगर जिंदगी के अंदर ना हम स्किल्स सीखेंगे और स्किल्स सीख के पैसा कमाएंगे तो हम ना जितना मर्जी पैसा कमा सकते हैं दुनिया के अंदर। तो दोस्तों जब मैंने चंडीगढ़ से अपनी ग्रेजुएशन करी पीयू यूनिवर्सिटी से, मेरे भी सपने बहुत बड़े बड़े थे कि यार एक बार डिग्री कंप्लीट हो जाए, मार्केट में जाऊंगा, 40-50 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी, ऐसी गोल कुर्सी मिलेगी, एसी लगा होगा, 4-5 नौकर होंगे, ऑटोग्राफ लेके घूमेंगे मेरा। और मैं सोचा करता था जब बड़ा हो जाऊंगा, बड़े होके गरीबों की सेवा करूंगा। फिर बड़े होके मेरे को पता लगा कि वो गरीब मैं ही हूं, मेरी ही कोई सेवा कर दे। ऐसे ही होता है ना। छोटे होते हुए सपने बहुत बड़े होते हैं। हम जितने छोटे होते हैं ना, सपने उतने बड़े होते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सपने वैसे वैसे छोटे होते चले जाते हैं। आपके घर पे एक छोटा बच्चा होगा ना, आप उसको पकड़ के पूछना कि बड़ा होके क्या लेगा, वो ना बड़ी बड़ी फेंकेगा आपको, ट्रेन लूंगा, ट्रक लूंगा, हेलीकॉप्टर लूंगा, ऐसी बातें करेगा। जब वही बच्चा ना 10th में जाएगा, फिर आप पूछना कि अब क्या लेगा, बोलेगा हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता, बीएमडब्ल्यू गाड़ी लूंगा। फिर वही बच्चा ना 12th में जाएगा, फिर आप पूछना अब क्या लेगा, बोलेगा बीएमडब्ल्यू नहीं आ सकती, अल्टो या स्विफ्ट गाड़ी लूंगा। जब वही बच्चा ग्रेजुएशन में जाएगा, फिर पूछना अब क्या लेगा, बोलेगा कॉलेज में जाने के लिए स्प्लेंडर बाइक लूंगा। जब उसको ग्रेजुएशन के बाद 8,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, फिर पूछोगे अब क्या लेगा, बोलेगा सिटी 100 बाइक आ जाए वो भी अच्छी है। और जब वही बच्चा ना 35 साल की उम्र में चला जाएगा, फिर आप पूछोगे अब क्या लेगा, बोलेगा मेरी तो कट गई जिंदगी, मेरे कोई सपने नहीं है। अब मेरी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, फिर वही पढ़ाई करेगी जो मैंने की थी, फिर वही नौकरी करेगी जो मैंने की थी, फिर वो मेरे सपने पूरे करेगी। जिंदगी में ना दो चीजें होती हैं, एक दशा होती है, एक दिशा होती है। हम सब लोग अपने घर वालों की दशा चेंज करना चाहते हैं, पर हम अपनी दिशा चेंज नहीं करना चाहते। मतलब जो जॉब मैं करने लग रहा था, मेरे फादर साहब पिछले 50 साल से वो जॉब कर रहे थे।
मेरे दादाजी ने भी 50 साल काम किया, 100 साल। 100 साल से एक ही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, क्या हमारे घर वालों की दशा चेंज हो रही है? अगर मैं भी 50 साल वही लगा दूंगा, क्या दशा चेंज होगी? नहीं होगी। दशा चेंज करने के लिए दिशा चेंज करनी पड़ती है। कहते अगर आज भी वही कर रहे हो जो करते आ रहे थे, फिर वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। अगर वो चाहिए जो कभी नहीं मिला, तो करना भी वो पड़ेगा जो कभी नहीं किया। अगर दुनिया से डिफरेंट लाइफ चाहिए, तो दुनिया से डिफरेंट काम करने पड़ते। सही कह रहा हूं ना? अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि जो आपके सपने हैं, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब मेरी लाइफ में ना ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपकी लाइफ में भी ये इंपॉर्टेंट होगी। पहली थी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है कि लाइफ तो सब लोग जी रहे हैं, पर जो लाइफ को स्टाइल में जिए उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल। समझ में आ रहा है आपको? लाइफस्टाइल में क्या आता है? अच्छी गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, हर बंदा चाहता है। पर आप मेरे को एक, जो आपकी फेवरेट गाड़ी है, जो आपको अच्छी लगती है, वो एक जॉब करने वाला बंदा चला रहा है या एक बिजनेस करने वाला बंदा चला रहा है? बिजनेस करने वाला बंदा चला रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब बिजनेस करने वाले बंदे को ये बात समझ में आ गई कि अगर मेरे को अपने गांव से अमेरिका जाना है, तो मेरे को ट्रेन में नहीं बैठना पड़ेगा, मेरे को प्लेन में बैठना पड़ेगा। समझ में आया? उस बंदे को क्या समझ में आया कि अगर मेरे को सहारनपुर, सरसावा, नकुड़, जहां से भी आप हो, वहां से अमेरिका जाना है, तो मैं ट्रेन में बैठ के नहीं जा सकता, मेरे को प्लेन में बैठना पड़ेगा। अब जो आपके सपने हैं ना, जो आपको 15-20 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है, अच्छा घर बनाना है, वो आप जॉब में बैठ के नहीं पहुंच सकते, आपको बिजनेस में बैठना पड़ेगा। आप चेक करो कि आपके शहर का सबसे अच्छा पैसे कमाने वाला बंदा जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। आपकी स्टेट का सबसे अच्छा पैसे कमाने वाला बंदा जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला बंदा जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। मीन द सेंस क्या है कि बिजनेस करने वाले बंदे ही पैसा कमाते हैं। अब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। दूसरी चीज, लोगों के पास पैसा बहुत है, मार्केट में पैसे भी पैसा बहुत है, पर क्या उनके पास एक अच्छी हेल्थ है? हेल्थ नहीं है। तीसरा, घूमना फिरना हर बंदे को अच्छा लगता है। मेरे को लगा करता था कि यार मैं घूमूं फिरूं, और मैं सच बताता हूं, मैंने इस बिजनेस से पहले मैं कभी चंडीगढ़ भी नहीं गया था। इस बिजनेस के थ्रू मैं आधा इंडिया घूम चुका हूं। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं हम लोग। फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब, अगर मेरे को कोई चीज पसंद आए, मैं उस चीज को बाय कर लूं। मेरे को 1 लाख का आईफोन लेना है, तो मैं इतना फाइनेंशियली सिक्योर हूं कि मेरे को घर वालों से पैसे ना मांगने पड़े, मैं खुद के पैसों से वो चीज अफोर्ड कर सकूं। उसको बोलते हैं फाइनेंशियली फ्रीडम होना। सब लोग चाहते हैं लाइफ के अंदर। अब दोस्तों, मेरा पर्पस क्या था इस बिजनेस में, आप लोगों का पर्पस क्या है, आज ये सोचना है हमें। मेरा इस बिजनेस को करने का पर्पस क्या था? मैं 6 साल पहले ग्रेजुएशन कर रहा था, और मेरे को मेरे घर वालों ने सिखाया था कि बेटा तूने पढ़ना है, लिखना है और सरकारी नौकरी ढूंढनी है। अब 20-22 साल में नौकरी हमें इतनी सिखाई जाती है, हमारा दिमाग एक मोंकी की तरह बन जाता है। आप एक मोंकी को एक साइड में दो बनाना रख दो, एक साइड में 10,000 रुपये रख दो, वो किसे उठाएगा? बनाना को उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में स्टार्टिंग से यही बात डाली गई है कि तेरे को बनाना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही हमारे दिमाग में भी स्टार्टिंग से क्या बात डाली गई है, तेरे को नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए जब हमारी लाइफ में बिजनेस आता है, तो हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि बिजनेस हमें क्या दे सकता है। अगर एक मोंकी समझ ले कि अगर वो 10,000 रुपये उठा ले, तो शायद बनाना की दुकान ही खरीद सकता है। ऐसे ही बिजनेस होता है। अगर आप बिजनेस करने लग जाओ, तो आप सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हो। मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था चंडीगढ़ से, तो मेरे पेरेंट्स ने बताया कि पढ़ो लिखो जॉब करो। हमारे टीचर भी यही सिखाते हैं, पढ़ो लिखो और जॉब करो। फिर मेरे को कुछ देर बाद समझ में आया कि हमारे टीचर जॉब के बारे में ही क्यों कहते हैं, क्योंकि वो खुद जॉब कर रहे होते हैं, और जो बंदा जो काम कर रहा होता है उस फील्ड के बारे में उसको पता होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर आप इंस्टाग्राम के मालिक को जाके पूछो कि मेरे को पैसे कमाने हैं, मैं क्या करूं, वो आपको सलाह देगा कि इंस्टाग्राम जैसे कोई एप्लीकेशन बना ले।
क्योंकि उसको अपने फील्ड की नॉलेज है। अगर आप एक बिजनेसमैन को जाके पूछोगे मेरे को पैसे कमाने हैं मैं क्या करूं, वो आपको सलाह देगा कि बिजनेस कर ले भाई। अगर हम एक जॉब वाले बंदे को जाके पूछे पैसे कमाने हैं क्या करूं, वो बोलेगा जॉब कर ले भाई। अब जब जो गवर्नमेंट जॉब है ना वो 5% है, पहले के टाइम में भी 5% थी, आज के टाइम में भी 5% है। पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में 5% लोग पढ़े लिखे होते थे और 90% लोग अनपढ़ होते थे। इसलिए 5% लोगों को गवर्नमेंट जॉब बड़े आराम से मिल जाती थी। वो टाइम एक ऐसा टाइम होता था कि लोगों को आर्मी के लिए घर से जबरदस्ती उठा के लेके जाते थे और लोग वहां से भाग के आ जाते थे। लोग कहते थे कौन गोली खाएगा। अगर उन लोगों को आप लोग जाके बोलते कि अभी तो भाग के आ गया, आने वाले टाइम में 10 लाख रुपया दे के नहीं मिला करेगी, तो वो लोग पता क्या बोलते, अच्छा मैं बेवकूफ हूं क्या, मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या। बोल देना कि मैं 10 लाख भी दूं और गोली भी खाऊं, बेवकूफ हूं क्या मैं। पर आज अच्छी न्यूज ये है कि वो 10 लाख रुपया देके मिल नहीं रही है जॉब। आपको पता है आज से कुछ समय पहले एक इंसान कहता था मैं 20 रुपए की पानी की बोतल बेचा करूंगा। लोगों ने क्या बोला होगा कि हम गधे हैं क्या, दुनिया में इतना तो पानी है, तेरा पानी कौन पिएगा। पर आज लोग पीते हैं नहीं पीते हैं, बिस्लरी बोतल लेते हैं भाई। आज से पहले जब बैंक आए थे इंडिया में तो हमारे घर वाले कहते थे कौन रखेगा बैंक में पैसा, पागल हो गए लोग, खाना खाने के पैसे नहीं है बैंक में कौन रखेगा, अगर बैंक पैसे लेके भाग गया तो। आज वही लोग कहते हैं घर पे रखा हुआ पैसा सेफ नहीं है, बैंक में रखा हुआ पैसा सेफ है। आपके हाथ में जो फोन है ना, आज से कुछ समय पहले हमारे घर वाले कहते थे बड़े बंदों के चोचले हैं कौन लेगा 20 हजार का फोन। आज वही 20 हजार का फोन अगर सुबह उठ के हमारे बेड पे ना मिले हमारा बीपी बढ़ जाता है, फोन कहाँ गया। पर एक टाइम पे लोग इन कामों को क्या बोला करते थे कि ये बड़े बंदों के चोचले हैं कौन लेगा 20 हजार का। आपके पापा आपको बताते होंगे कि हमारे यहाँ ना जमीन बहुत सस्ती मिल रही थी आज से 10 साल पहले, हमने ली नहीं, अगर ले लेते तो करोड़पति होते हैं। उस टाइम हमारे घर वाले कहते थे कि भाई ये कौन लेगा जंगलों में प्लाट। आज वही प्लाट लेने की हमारी हैसियत नहीं है। चंडीगढ़ में बहुत सारे लोग हैं। अब जब मैं चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन कर रहा था तो ग्रेजुएशन करते करते मेरे को समझ में आया भी यार जो ग्रेजुएशन मैं कर रहा हूँ मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे साथ मेरे कॉलेज में 3 हजार बच्चा पढ़ता है। 3 के 3 हजार बच्चे को स्टडी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब चाहिए। दूसरी चीज समझ में आई भी चंडीगढ़ में एक कॉलेज नहीं है, चंडीगढ़ में बहुत सारे कॉलेज है। फिर पता लगा सिर्फ चंडीगढ़ में कॉलेज नहीं है, पूरे पंजाब के अंदर लाखों कॉलेज हैं और पूरे इंडिया के अंदर करोड़ों कॉलेज हैं। और करोड़ों कॉलेजों में हजारों के हिसाब से बच्चा स्टडी कर रहा है। अब 3 साल बाद जब मैं ग्रेजुएट होके निकलूंगा, अकेला निकलूंगा या मेरे साथ लाखों करोड़ों बच्चे निकलेंगे। लाखों करोड़ों बच्चे निकलेंगे, सब लोगों को क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्या इतनी गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल है इंडिया में, आप खुद सोच के बताओ। क्या इतनी गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल है। आपको पता है हर साल इंडिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोग इंजीनियर बनते हैं, बट क्या हर साल 5 करोड़ गवर्नमेंट जॉब निकलती है। जॉब के तो ऐसे हालात हुए हुए हैं दोस्तों, कहीं पे 100 पोस्टें निकलेंगी और इंडिया में 10 लाख बच्चा फॉर्म फिल करेगा। इतना कंपटीशन है जॉब के अंदर। हर साल इंडिया के अंदर 16.5 लाख बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है। उसमें से आईएएस कितने बनते होंगे पता है आपको, 10 20 50 100 बनते होंगे। 10 लाख बच्चा सीएससी की तैयारी करता है, पर सक्सेसफुल कितने हैं। हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी। तो मैं इस बिजनेस में आया कि मैं स्टूडेंट था और मेरे को करियर बनाना था। और मेरे को पता था कि मेरे को एक ऐसा काम मिला है आज जिसको मैं अपनी स्टडी के साथ कर सकता हूँ। और 2 साल की अभी ग्रेजुएशन पड़ी है मेरी, अगर मैं इसको पार्ट टाइम में स्टार्ट कर लेता हूँ 2 साल देने के बाद भी अगर मैं यहाँ से 40 50 हजार रुपए भी कमाता हुआ तो मेरे को अपने दोस्तों की तरह रिज्यूम उठा के नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रीजन था जिस वजह से मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन बनाया कि मैं इस काम को करूंगा। सो दोस्तों ये मेरी 6 साल पुरानी पिक है, शायद आपको थोड़ा सा समझ में आएगा ये मैं ही हूं, राइट। और ये मेरी आज की पिक है। आपको ना बहुत बड़ा चेंज नजर आ रहा होगा। और जिंदगी का ना एक मिथ है, अगर आपको कोई इंसान ये कह रहा है ना कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा और पैसे कमाओगे आप जिंदगी बनाओगे, वो बंदा झूठ बोल रहा है भाई। आप जिंदगी में कोई ऐसा काम है ही नहीं जहां पे बिना मेहनत करे पैसे आते हो या बिना मेहनत करे करियर बनाया जाता हो। मैंने इस बिजनेस को जीरो से स्टार्ट किया था, स्क्रैच से। कहते हैं ना इस बिजनेस के अंदर एक ट्रेन चलती है गरीबपुर से अमीरपुर तक की, बट बीच में ना 2 स्टेशन आते हैं रायपुर और होशियारपुर। हम गरीबपुर से बैठ तो जाते हैं और रायपुर उतर जाते हैं, क्या करने के लिए, राय लेने के लिए लोगों की। फिर राय पता कैसी मिलती है,
पता है आपको कैसी राय मिलती है? ऐसी मिलती है। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया ना, मैंने इस बिजनेस को देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं रायपुर चला गया राय लेने के लिए। मैंने अपने पापा को बताया, मैं क्या पापा अब नहीं टेंशन लेनी, अब तो हाथी घोड़ा सब कुछ ले लेंगे, 1 साल दे दो मेरे को। तो मेरे पापा ने मेरी 2 घंटे बातें सुनने के बाद मेरे को बोला, कह रहा मेरे को पता लग गया। मैं क्या पता लग गया? कह रहा तू सीख चिल्ली है, तेरी बातें बातें हैं, जब तेरे आएंगे तो देखेंगे। तो मैंने सोचा भी यार मेरे पापा को इस काम के बारे में पता नहीं होगा। तो मैंने अपने फ्रेंड को इस काम के बारे में बताया, मैं क्या भाई तू भी करेगा, मैं भी करूंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा। तो मेरे दोस्त ने मेरे को बोला था, कहता जब तेरे 10,000 रुपये आ जाएंगे ना, तब मेरे को इस काम के बारे में बता। क्योंकि आज के टाइम में कलयुग नहीं है ना, घोर कलयुग है। आज के टाइम में ना परमात्मा भी सामने आके कह दे हमारे में परमात्मा, आप बोलोगे पहले चमत्कार करके दिखा फिर मानूंगा भाई। सही कह रहा हूं ना? तो मेरे दोस्त या मेरे घर वाले ऐसे ही थोड़ी मान जाते, मेरे को चमत्कार करके दिखाना पड़ता। मेरे को भी इस बिजनेस में अपने आप को प्रूफ करके दिखाना पड़ता, तब जाके मेरे घर वाले मानते। पर दोस्तों मैं इस नेगेटिविटी से नेगेटिव नहीं हुआ। मैंने इस बिजनेस को सीखा, इस बिजनेस की ट्रेनिंग लगाई और इस बिजनेस को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। 2017 के अंदर मैंने स्टार्ट किया था और उस टाइम ना बिजनेस टोटली ऑफलाइन होता था। 2017 से लेके 2018 तक मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इस बिजनेस में और फाइनली 2018 के अंदर मैं इस सिस्टम के अंदर, सितंबर 2018 के अंदर मैं इस सिस्टम में मैनेजर बन गया। अब आपको कुछ चेंज नजर आ रहा है उसी बंदे के अंदर? ये मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट हैं, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया था, मिस्टर मंजीत सर। इन्हीं की बदौलत मैं इस सिस्टम के अंदर मैनेजर बना और आज इतना बड़ा बिजनेस बनाया हमने। राइट? एक डिसीजन, उसी डिसीजन ने हमारी लाइफ चेंज करी। और जब हम इस सिस्टम के अंदर मैनेजर बने और बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप होना स्टार्ट हुआ, फिर मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। मेरी लाइफ में नहीं, दुनिया के हर बंदे की लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। क्या आया? लॉकडाउन। तो जब हम लोग ऑफलाइन बिजनेस करते थे, जा जाके मिला करते थे, तो वो सारी चीजें बंद हो गई और हम लोग एक कमरे में बंद हो गए। उस टाइम हम लोग बड़े स्ट्रेस हुए, बड़े हम लोगों ने सोचा, नेगेटिव भी हुए दोस्तों। और सोचा भी यार 2-3 साल मेहनत करी, 2-3 साल मेहनत करने के बाद आज हम जीरो हो गए दोबारा से। अब क्या किया जाए? हमारे पास भी दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि हम इस बिजनेस को छोड़ दें, या दूसरा ऑप्शन था कि हम कम बैक करें और कोई ऐसा आइडिया निकालें जिस आइडिया से हम अपना बिजनेस डेवलप करना स्टार्ट करें। फिर दोस्तों इतना स्ट्रगल करने के बाद हमें एक ऐसा आइडिया मिला जिस आइडिया से हमने 10 गुना ज्यादा ग्रोथ करी इस बिजनेस के अंदर। वो आइडिया है क्या था दोस्तों? वो आइडिया था सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस। हम लोगों ने ना इसकी पावर को समझा कि जो हम ट्रेनिंग ऑफलाइन में करते हैं, अब हम वो ट्रेनिंग ऑनलाइन किया करेंगे। तो हमने अपने सिस्टम को डिजिटल बनाया और डिजिटल बना के हमने अपने बिजनेस को ग्रो करना स्टार्ट किया। ये बहुत सारे पुराने पे आउट है मेरे, 46,000, 76,000, 1,55,000। मतलब इस बिजनेस से एवरेज 1 लाख रुपये से ज्यादा इस सिस्टम से अर्निंग है हमारी, इसी बिजनेस से। जिस बिजनेस को लोग बोलते हैं ऐसे काम नहीं चलते, हम लोगों ने एक चीज को समझा कि दुनिया में हर काम तो ऑनलाइन हो रहा है। आज से कुछ समय पहले आप मोबाइल का रिचार्ज कराने दुकान वाले के पास जाते थे, आज आप अपने फोन से रिचार्ज कर लेते हो। क्या हो गया? ऑनलाइन हो गया। आज से कुछ समय पहले हम कपड़े लेने दुकान वाले के पास जाते थे, आज से कुछ समय पहले हम खाना खाने रेस्टोरेंट पे जाते थे, आज जोमेटो वाले रेस्टोरेंट से खाना लेके आपके घर आ जाते हैं। दुनिया का हर काम कैसे हो रहा है? ऑनलाइन हो रहा है दोस्तों। एक भीख मांगने वाले बंदे को भी पता लग गया कि लोगों के पास कैश नहीं होता है, अपने पास स्कैनर रखो, ऑनलाइन लोग पेमेंट करते हैं। मतलब दुनिया के हर बंदे को पता लग गया कि आज के टाइम में ऑनलाइन ही चीजें चल रही हैं। समझ में आ रहा है जी आपको? आज के टाइम में डॉक्टर आपके फोन में बैठा है, शॉपिंग आप ऑनलाइन करते हो, मीटिंग हम लोग इस टाइम ऑनलाइन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से बैठे होंगे, मैं अपने घर पे बैठा हूं, मैं इस बिजनेस को ऑनलाइन डेवलप कर रहा हूँ। मूवीज ऑनलाइन देख रहे हैं, एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गई है दोस्तों। मतलब दुनिया के 80% काम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो हमने इसको डिजिटल कॉन्सेप्ट में शिफ्ट कर दिया और हमने इसको बनाया वर्क फ्रॉम होम। फिर हमने ऐसे ही ऑनलाइन मीटिंगें करनी स्टार्ट करी और इस काम के लिए जस्ट आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत है और आप सोशल मीडिया पे थोड़े बहुत एक्टिव होने चाहिए और आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो। यहाँ पे सोशल मीडिया पे काम करना है,
जितना बिजनेस करोगे उतना प्रॉफिट मिलेगा। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है इस बिजनेस के अंदर। और दोस्तों ये रिसेशन फ्री बिजनेस है। रिसेशन मतलब इस बिजनेस के अंदर कभी रिसेशन नहीं आ सकता है। क्लियर हो रहा है जी? क्योंकि ये हेल्थ का बिजनेस है। यहां इस बिजनेस के फिक्चर क्या हैं? आप अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हो इस बिजनेस को करके। बिजनेस एजुकेशन मिलेगी आपको इस बिजनेस के अंदर। फाइनेंशियली फ्रीडम मिलेगा आपको। पीस ऑफ माइंड मिलेगा। यहाँ पे पीस ऑफ माइंड कैसे? मेरी सलाह देने से आपके घर पे पैसे जाने लग गए, आप गाली दोगे कि दुआ दोगे? दुआ दोगे ना? तो उससे ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। टीम फायर 64 का क्या है? सपोर्ट सिस्टम है इस बिजनेस के अंदर। और क्या मिलेगा आपको? नो रिस्क है यहाँ पे। कोई रिस्क नहीं है आपको इस बिजनेस में करने के लिए। बहुत कम कॉस्ट से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। आप इंडिया में अपने घर पे बैठ के इंटरनेशनल इनकम जनरेट कर सकते हो। घूमना फिरना अच्छा लगता है आपको? यहाँ पे आपको फ्री में ट्रिप मिलेंगे। हमारी बहुत सारी रिट्रीट होती हैं, जैसे कि 21 मार्च को हमारी 4 CC रिट्रीट होने जा रही है। वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। सबसे बड़ी चीज सिक्योरिटी मिलेगी इस बिजनेस में आपको। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कि आज अगर मैं मैनेजर हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, परमात्मा ना करे आज मेरे को कुछ हो जाए, मेरे से बाद वही इनकम मेरे घर वालों को आनी स्टार्ट हो जाए। क्लियर हो रहा है जी? फिर मैंने इस बिजनेस को सीखते सीखते और डेवलप करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों ये चीज मेरे को 6 साल पहले समझ में आई थी। आप चेंज चेक कर सकते हो कि कितना चेंज है। ये वही तीनों फ्रेंड हैं जिन्होंने एक गांव से छोटे लेवल से इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और तीनों ने इस बिजनेस से अपनी लाइफ चेंज करी। अब राइट डिसीजन क्या होता है दोस्तों? जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं राइट टाइम और राइट सिचुएशन को। राइट टाइम और राइट सिचुएशन पे डिसीजन लिए को राइट डिसीजन बोलते हैं। हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, हमें पैसा कमाना था, करियर बनाना था, जिंदगी बनानी थी। तो उस टाइम स्टडी करते करते मेरे पास एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आया, जहां पे मैं अपनी स्टडी के साथ अपना करियर भी बना सकता था। तो उस टाइम दोस्तों हमने डिसीजन बनाया तीनों दोस्तों ने, और तीनों इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बने। यहां से अपनी अपनी गाड़ियां ली, अपना यहां से बहुत अच्छा सिस्टम बनाया। आज तीनों बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अब इस बिजनेस में और मार्केट के बिजनेस में क्या फर्क है? हम लोग बोलते हैं ये तो हमने काम कभी देखा ही नहीं। मार्केट में चलता है ट्रेडिशनल बिजनेस। मतलब एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल हमें कितने रुपए की मिलती है? 100 रुपए की मिलती है। अब वो बनी तो 100 की नहीं होगी ना, बनी तो 10 रुपए की होगी। वो किसी ने उसको मैन्युफैक्चर किया, बनाया। एक इंडिया का नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर उठाया कि इंडिया में सप्लाई तूने करना है। फिर एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर आया, पंजाब हिमाचल हरियाणा में बांटने वाला। फिर एक होलसेलर आया, रिटेलर आया, आपके दुकानों पे पहुंचाने वाला। फिर आपको कैसे पता लगा कि मार्केट में एक कोल्ड ड्रिंक आई है? फिर आपके टीवी में ऋतिक रोशन आया, और ऋतिक रोशन ने लोगों को बताया कि मार्केट में एक ड्यू होता है जिसको पी के आप पहाड़ से छलांग भी लगा सकते हो, और नीचे उतर के आप बोल सकते हो डर के आगे जीत है। पता है आपको? मार्केट में एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक आती है जिसको पी के आप पहाड़ से छलांग लगा सकते हो, और नीचे उतर के आप कह सकते हो डर के आगे जीत है, आपको कुछ नहीं होगा। सुना है ऐसा कभी? ऋतिक रोशन जी आते हैं हमारे टीवी में। वो बंदा ना, वो एडवर्टाइजमेंट करने के 5 करोड़ रुपये कमाता है, 5 लाख रुपये कमाता है। फिर उसके बाद कस्टमर को मिलती है, मतलब 10 रुपए की चीज बनी हुई हमें 100 रुपए की मिली। 70% पैसा इस चैनल में बांटा गया। हमारी कंपनी ने कुछ अलग नहीं किया, डायरेक्ट सेलिंग मेथड से इस बिजनेस को किया। फॉरएवर ने कंपनी खुद बना दी, खेत खुद खरीद लिए, साइंटिस्ट खुद ले लिए, सैलरियां खुद दे दी। सब कुछ कंपनी ने खुद कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुद कर लिया। सारा कुछ करा कराया काम दे दिया। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब यहाँ पे हमें क्या काम करना है? जो ऋतिक रोशन काम कर रहा है। ऋतिक रोशन क्या कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, और हमारे से कस्टमर को जाएगी वो 70% पैसा हम जैसे लोगों को मिल रहा है दोस्तों। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर हो रहा है जी? आपने गूगल पे जाके सर्च करना है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन 2025। आपको पता लगेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 में 64,500 करोड़ की होने जा रही है। हमारे लिए एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज है, राइट? अब फॉर एवर बिजनेस को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? आप लोग 5 से 7 दिन ट्रेनिंग लगाओगे, फ्री में एक फॉर्म फिल करोगे, प्रेफर्ड कस्टमर बन जाओगे 1-2 प्रोडक्ट यूज करके। उसके बाद हमारा बिजनेस सीसी पे चलता है। सीसी क्या होते हैं? हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट को पॉइंट है,
और 1000 पॉइंट से 1 सीसी बनता है और 2000 पॉइंट से 2 सीसी बनते हैं। अब जैसे ही आपने 2 सीसी का बिजनेस किया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे, जहां पे आप 10-15 हजार रुपये कमाने स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद 25 सीसी पे सुपरवाइजर, 75 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर, और जैसे ही आपने 120 सीसी का बिजनेस जनरेट किया तो आप यहाँ पे मैनेजर लेवल है वो क्वालिफाई कर लो, राइट। तो दोस्तों हम तीनों फ्रेंडों ने इकट्ठे स्टार्ट किया था, तीनों मैनेजर हैं और तीनों 1-1.5 लाख रुपया महीने का इस बिजनेस से कमाते हैं, राइट। ये एक डिसीजन की पावर है दोस्तों। मेरे साथ जितने लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग इस बिजनेस से 15-15, 20-20 लाख रुपए की गाड़ियां ले चुके हैं। कैसे? डिसीजन बनाया इस बिजनेस को करने का, ट्रस्ट बनाया इस बिजनेस को आगे डेवलप करने का। ऐसे ही टीम के अंदर पता नहीं कितने लोग हैं जिन लोगों ने सोशल मीडिया के साथ हमारे साथ ऑनलाइन बिजनेस करके यहां से ऐसी गाड़ियां बाई की, मतलब अपनी लाइफ को 360 पे चेंज किया। अब आज आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों। पहला तो ऑप्शन है कि आप इस बिजनेस को लीव कर दो, छोड़ दो, अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाओ। या दूसरा ऑप्शन है कि आज आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो, डिसीजन बनाओ, डिसीजन नहीं स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, और स्पेशल बैच का पार्ट बनो, जो हमारा स्पेशल बैच बनता है। उस स्पेशल बैच में हम लोग आपको सिखाएंगे कि आप लोग यहां से 20 से 25, 30 हजार रुपये अपनी स्टडी के साथ साथ कैसे कमा सकते हो। समझ में आया दोस्तों? क्लियर हुआ आज के सेशन में? आपको मजा आया या बोर हो गए? बोर तो नहीं हुए ना? वैसे मेरी ट्रेनिंग में कोई बोर होता नहीं है। आप होगे तो शायद आप पे शनि भारी होगा। सही है कि नहीं? तो दोस्तों मैंने इस बिजनेस को 6 साल पहले जब स्टार्ट किया था, तो मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने बोला, मैंने अपने एक दोस्त को इस काम के बारे में बताया, तो मेरे दोस्त ने ना मेरे को एक बात बोली, मेरे को आज भी याद है। मैंने उसको पूछा, मैं कि कंपनी कैसे लगी? कह रहा बहुत बढ़िया। मैं कि प्रोडक्ट कैसे लगे? कह रहा मजा आ गया। मैं कि पैसे? कह रहा मजा ही आ गया देख के। फिर मैंने उसको बोला, मैं कि करें स्टार्ट? कह रहा नहीं यार। मैं कि क्यों? कह रहा मेरे लेवल का काम नहीं है। मैं कि क्यों, हेलीकॉप्टर में आया? कह रहा नहीं, ऑटो में आया हूं। मैं कि तेरा किराया तो मैंने दिया भाई, तेरा काज का लेवल है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं, घर पे बेले बैठे हैं, हम सब लोग कहते हैं नहीं यार मैं तो बिजी हूं, हमारे पास टाइम नहीं है। पर मैं एक बात सच बताऊं, ये बात सच्ची है, आपके पास सच में टाइम नहीं है। दुनिया में हर चीज रुक सकती है, पर जो एक टाइम है ना, वो कभी नहीं रुकेगा। आज जो ये मिनट, ये पल, ये चला गया ना, ये आप वापस नहीं लेके आ सकते। और जिंदगी ना बहुत स्पीड से भाग रही है। इस जिंदगी के अंदर हमें सिर्फ 50-60 साल की जिंदगी के अंदर करियर भी बनाना है, सेटल भी होना है, इंजॉय भी करना है, लाइफस्टाइल भी बनाना है। तो जिंदगी पहले ही बहुत छोटी है। 100 साल की जिंदगी नहीं है आज के टाइम में, 50-60 साल की जिंदगी है। 60 साल की जिंदगी में हमें सब कुछ करना है, तो टाइम तो हमारे पास है ही नहीं है दोस्तों। तो हमें समझना है कि हम, देखो हम, पता क्या है, हम इंडिया वाले हैं, हम 200 साल गुलाम रहे हैं अंग्रेजों के, पता है। तो वो गुलामी ना हमारे दिमाग में आज भी घुसी हुई है। पता क्यों? हम लोग ना 50 साल नौकरी करने के लिए तैयार हैं, पर हम सब लोग ना 5 साल बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग 9 to 5 जॉब पे जाके वहां पे पागलों जैसे काम करने के लिए तैयार हैं, पर हम खुद का बिजनेस करके खुद का प्रॉफिट कमाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग किसी जॉब के अंदर किसी का काम करके उसको अमीर बनाने के लिए तैयार हैं, पर हम खुद का काम करके खुद अमीर बनने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो जॉब है ना, ये अंग्रेजों ने क्रिएट की थी कि इनके एजुकेशन में ऐसी चीजें डाली जाएं कि इनको नौकर बनने के बारे में सिखाया जाए, कभी मालिक बनने के बारे में ना सिखाया। तो जो बंदा इस चीज को समझा कि मेरे को जिंदगी में नौकर नहीं बनना है, मेरे को मालिक बनना है। नौकर तो नौकर ही रहता है, चाहे 15 हजार का है, चाहे 25 हजार का है, चाहे 50 हजार रुपए का है। मालिक मालिक ही है। आज चाहे एक बंदा गन्ने की रेडी लगा के खड़ा है, मालिक है। 6 घंटे करना है काम, 6 घंटे करेगा। 10 करना है, 10 करेगा, मालिक है खुद का। कितने पैसे कमाने हैं, खुद के लिए काम करेगा, मालिक है। आज आपकी छोटी चाय की दुकान कल रेस्टोरेंट बन सकती है, परसों 5 स्टार होटल बन सकती है, फिर रिजॉर्ट बन सकती है। पर नौकर कल भी नौकर था, आज भी नौकर है, और कल भी नौकर ही रहेगा। हमें समझनी है इस चीज। बिजनेस ही जिंदगी का
जिंदगी में कामयाब होने का एक पॉइंट होता है। हम सब लोग स्टडी कर रहे हैं ना दोस्तों, अगर आप सब लोग आज भी नहीं समझ पाए कि हमें जॉब करनी है या बिजनेस करना है, तो हम बहुत अंधेरे में हैं इस टाइम। हम यही नहीं समझ पा रहे कि बिजनेस में पैसा है या जॉब में पैसा है, तो हम बहुत अंधेरे में हैं। फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे अनएजुकेटेड पीपल हैं, हम ये समझ सकते हैं। अब समझ में आ रहा है दोस्तों? तो जिंदगी में डिसीजन खुद बनाने हैं। आज आपके पास दो चीजें हैं, या तो शक लेके जाओगे या बिलीव लेके जाओगे। अगर शक लेके गए, जो जिंदगी चल रही है वो चलती रहेगी। अगर बिलीव लेके तो शायद जिंदगी में चेंज हो जाए। 2010 में, 2015 में ये इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की थी। मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था, मैंने पैसे नहीं कमाए, पर ये मेरे बिना भी 10,000 करोड़ की थी। 2020 में ये इंडस्ट्री 34,000 करोड़ की होगी। मैं इस बिजनेस में था, मैंने पैसे कमाए, आप नहीं थे, आपके बिना भी ये 34,000 करोड़ की होगी। 2025 में अनुमान लगाया गया है ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ को टच करेगी। आप इस बिजनेस में हो चाहे ना हो, पर ये 64,500 करोड़ की होगी। समझ में आ रहा है? आप नहीं करोगे, आपका पड़ोसी करेगा, पड़ोसी नहीं करेगा, गली वाला करेगा, गली वाला नहीं, गांव वाला, शहर वाला, कोई ना कोई तो करेगा। और एक साल में अगर आपके पड़ोसी ने की और आपके घर पे मठियाई आई एक साल बाद के भाई उठा मैनेजर बन गया मैं, फिर वो बर्फी होए तो मिट्टी होएगी, तो मिट्टी पर उस टाइम मिट्टी नहीं लगेगी, और ना वो अंदर जाएगी ना बाहर आएगी। फिर एक आवाज आएगी, काश मैं कर लेता। फिर काश वाले ना काश में मिलते हैं, पता है? जैसे हमारे पापा कहते हैं ना, उस टाइम काश हम जमीन खरीद लेते तो हम पैसा कमाते। हमारे दादा कहते काश हम उस टाइम फोनों का काम कर लेते, हम पैसा कमाते। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या बोलोगे कि हम क्यों गरीब रह गए, कि हम इंस्टाग्राम पे रीलें देखते रह गए, हमें पता ही नहीं लगा दुनिया का? ये बोलोगे नेक्स्ट जनरेशन को आप? या आप ये बोलोगे हम तो कुछ भी बोल देंगे? भाई नेक्स्ट जनरेशन बहुत तेज है। आपकी 2 मिनट में इंस्टाग्राम आईडी खोलेगी और देखेगी भी लक्षण तो मम्मी के भी बुरे ही थे, सारी जिंदगी रील नहीं बनाती रहेगी। या बोलेगे पापा के भी लक्षण बुरे ही थे। समझ में आ रहा है? तो हमें करियर बनाना है। मेरा जिंदगी का एक ही गोल है कि नेक्स्ट जनरेशन को, जब कोई बंदा, मेरी नेक्स्ट जनरेशन को कोई बंदा पूछे कि तू किसके जैसा बनना चाहता है, वो एक ही बात बोले कि मेरे को अपने पापा जैसा बनना। ना शाहरुख खान जैसा बनना है, ना सलमान खान जैसा बनना है। आप अपने बच्चों से क्या कहलवाना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। अगर तो जिंदगी में कुछ उखाड़ा, जिंदगी में कुछ किया, फिर तो आपके घर वाले बच्चे बोलेंगे कि मेरे को अपने मम्मी पापा जैसे बनना है। अगर जिंदगी में कुछ नहीं किया, फिर आपके घर वाले उल्टा गालियां देंगे कि 100 साल में किया ही क्या है तुमने। और ये कहते हुए टाइम नहीं लगाते लोग, ये कहते हुए बच्चे टाइम नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो हमें ये चीज समझनी है कि आज हम कहाँ हैं, क्या करने वाले हैं, क्या होगा। आज कहाँ हो ये मैटर नहीं करता, 5 साल बाद कहाँ होगे ये मैटर करता है। महंगाई बढ़ रही है, हमें समझना है क्यों जरूरी है बिजनेस। मैंने तो इस बिजनेस में डिसीजन बनाया था, और इस डिसीजन ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। मैं गरीबपुर से चला था, मीरपुर पहुंच गया। बस शुक्र करता हूँ परमात्मा का कि मैं रायपुर और होशियारपुर नहीं उतरा। अगर मैं रायपुर और होशियारपुर उतर जाता, मैं वहीं रह जाता। तो मैंने तो डिसीजन बनाया। मेरे को भी बहुत ज्ञानचंद मिले हैं मार्केट में, ऐसा नहीं होता, ये होता है वो होता है। आपको भी ज्ञानचंद मिलेंगे मार्केट के अंदर, भर भर के मिलेंगे। मेरा एक दोस्त कहता था, कह रहा जितने तेरे दिन हैं मैं उतने मेरे एतवार हैं। मैं कहा फिर तो तेरी एज होगी, जाने का टाइम आ गया तेरा। एक बंदा मेरे को बोलता, कहता मैंने 36 कंपनियां देखी हैं। मैं कहा 37वीं भी देख ले, क्या पता कुछ बन जाए। तो ऐसे ज्ञानचंद आपको बहुत मिलेंगे मार्केट के अंदर। कोका कोला कंपनी के मालिक को पता था कि मेरा कोका कोला बिकेगा। बिसलरी पानी के बोतल वाले को पता था, विश्वास था कि मेरा पानी बिकेगा। इंस्टाग्राम के मालिक को विश्वास था कि इंस्टाग्राम चलेगा। दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो जिंदगी में पैसे के लिए काम करते हैं, दूसरे होते हैं जो जिंदगी में एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं। पता कैसे? अब विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, क्यों खेलता है? पैसे कमाने के लिए। हम विराट कोहली को देखते हैं, क्यों देखते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। जिस बंदे ने टीवी बनाया, क्यों बनाया? पैसे कमाने के लिए। हम टीवी लेके आए, क्यों लेके आए? एंटरटेनमेंट के लिए। जिस बंदे ने इंस्टाग्राम बनाया, क्यों बनाया? पैसे कमाने के लिए। हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, क्यों चलाते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। सलमान खान मूवी बनाएगा, क्यों बनाएगा? पैसे कमाने के लिए। हम सलमान खान को देखेंगे, क्यों देखेंगे? एंटरटेनमेंट के लिए।
हम लोग ना यार सीरियल देखने में बिजी हैं, नाटक देख रहे हैं हम, और वो स्टार्ट होने से पहले सब कुछ बताते भी हैं, ये सब कुछ काल्पनिक है, झूठ है, फ्रेब है। हम फिर भी टेंशन में बैठे, पता नहीं बेचारी बचेगी कि नहीं बचेगी। अरे बच जाएगी, उसमें मर जाएगी, अगले चैनल में फिर खड़ जाएगी वो आके। पैसे कमा रही है वो, हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि वो पैसे कमा रही है या क्या कर रही है। आप लोगों को 1.5 GB इसलिए मिलती है कि आपको बेरोजगार होने का एहसास ही ना हो। आप एक दिन बिना नेट के गुजार के देखो, आपको पता लगेगा कि आज दिन बीता है। समझ में आ रहा है? तो हमें अपने माइंड को समझाना है कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ को ना, अगर आज आपने अपने टाइम को वेस्ट किया ना, फिर अगले 5 साल बाद टाइम आपको वेस्ट करेगा। तो हमें समझनी है ये बात, राइट? क्लियर हुआ जी? बनाएंगे डिसीजन, करेंगे स्टार्ट। तो हम लोग तो रेडी हैं, और हम धमाल मचाने वाले हैं मार्च महीने में। इस 2025 के अंदर बहुत बड़े बड़े गोल लिए हैं। आप सब लोग भी स्टार्टअप करो, मिलके खींचेंगे काम आप सब लोगों का। बस बिलीव करना है, बिलीव इन योर सेल्फ। आई कैन डू इट। अगर मैं कर सकता हूं तो आप सब कर सकते हो। तो आप लोगों को विश्वास रखना है ऊपर ऊपर कि मैं कर सकता हूं इस बिजनेस को, और मैं करूंगा। क्लियर हो गया जी? दुनिया आती रहेगी, दुनिया जाती रहेगी, हमें करना है इस बिजनेस को। सो बाकी आप स्टार्ट करो, विश यू ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। आई होप कि आज सीखने को मिला होगा। अगर आपको 1% भी सीखने को मिला है ना, तो आपने जिस बंदे ने आपको ट्रेनिंग का लिंक दिया है, उस बंदे को थैंक यू जरूर बोलना है। बोलोगे सभी? क्योंकि ऐसे कलयुग के दौर में कोई ऐसा इंसान है जो आपको लखपति बनता देखना चाहता है, जो पैसे कमाता देखना चाहता है, तो उसको थैंक यू जरूर बोले आप सबको। ठीक है दोस्तों? सो बाकी मिलते हैं हम बहुत जल्दी। विश यू ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच, आपने बड़े ध्यान से सुना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। बेस्ट ऑफ लक।